नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और अभी मैं उपस्थित हूँ गाजियाबाद की नवयुग मार्केट अंबेडकर पार्क में, जहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये देख आप बैनर पे देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। उस 9 वर्षीय बच्चे को क्या पता था कि इस मटके के अंदर एक जातीय जहर छिपा हुआ है। सिर्फ एक मास्टर के मटके से पानी पीने पर 9 वर्षीय छात्र है, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और उसी को लेकर के ये यहाँ पर कैंडल मार्च किया गया है। तो मैं बात करता हूँ, जी क्या ये अंबेडकर मिशन की तरफ से किया जा रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर वाल्मीकि है। सबसे पहले तो इस घटना की मैं निंदा करता हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से 2 अप्रैल को संविधान के साथ छेड़खानी हुई थी, उसी तरीके से जो प्रदेश के अंदर घटनाएं नहीं रुक रही, चाहे मनीषा कांड हो, चाहे गुड़िया कांड हो, चाहे जयपुर की, चाहे मैनपुर की घटना हो, अगर ये घटना नहीं रुकी तो 2 अप्रैल दोहराने में दलित समाज को समय नहीं लगेगा। इसलिए उन सरकारों को मैं चेताना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो। परिवार को जैसे कि और घटनाओं में जैसे मुआवजे और जो प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं को ही उनके साथ किया जाए। और जिस तरीके से हमें जानकारी मिली कि उस परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, उस परिवार को धरने पे बैठने तक की जाती है, इस तरीके से वहाँ के प्रशासन का जो दबाव है, उस प्रशासन को भी चेतावनी दे रहा हूँ कि राजस्थान जालौन ज़्यादा दूर नहीं है। पूरे भारत से लोग वहाँ पर एकत्र होकर वहाँ पर भारी संख्या में धरना प्रदर्शन करेंगे। और वो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से दोहराना चाह रहा हूँ कि 2 अप्रैल दोहराने का हमें जो है वो उत्तेजित ना करें, लेकिन 2 अप्रैल अगर दोहरा दिया गया तो जो है देश के और प्रदेश की जो है व्यवस्था खराब होगी। इसकी स्वयं केंद्र और वहाँ की राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। जी। तो जैसा कि आपने देखा, क्योंकि जगह जगह इसके प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जाति की जड़ कब तक कमजोर होंगी। और अभी मेरे साथ उपस्थित हैं अशोक संत जी, और अंबेडकर मिशन के बैनर के तले वो आज कैंडल मार्च का कार्यक्रम किया है। उन्होंने ये कैंडल मार्च निकाला। तो क्या कहेंगे आज की घटना पर, जैसे कि एक मटके के अंदर बसे जहर ने एक 9 वर्षीय छात्र की जान ले ली? क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इस पर ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है इस बात के लिए कि जो अधिकार बाबा साहब ने हमें दिए, और संविधान में जो बाबा साहब ने पूरे देश को एक ऐसा साफ सुथरा संविधान दिया जिसमें किसी के साथ कोई अन्याय और जाति का जिक्र नहीं है कहीं भी, लेकिन लोग जो है उसको पलीता लगाने पे लगे हुए हैं। सरकारों का रवैया समझ में नहीं आता कि जब लोगों के दिमाग में ये डर ही पैदा नहीं होगा जब तक, तो अन्याय तो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। कानून सख्त नहीं है, इसमें भी जो है सामंती सोच के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनको बिगाड़ने के लिए या उनके मनों में दहशत फैलाने के लिए संविधान को सही रूप से लागू करना पड़ेगा। कानून में कहीं खामियां नहीं है। SC ST कानून भी है, ठीक है। SC ST कानून को भी जो है अभी केंद्र में जो है जो हमारे जो ST ST आयोग है उसमें भी इतनी खामियां हैं, वो वहाँ भी मुकदमे लंबित पड़े हैं। जो न्याय के लिए बनाया कि जहाँ पर लोगों के पैसे लगते हैं मुकदमे में, अदालतों में चक्कर काटने पड़ते हैं, उसको कम करने के लिए ये आयोग बनाए गए हैं। वो आयोग में भी न्याय नहीं मिल रहा। तो इसके ऊपर तो समाज को एकजुट होकर इसका विरोध करना पड़ेगा सड़कों पर, ये तभी हमें न्याय मिलेगा। और नहीं तो इस तरह की घटनाएं तो घटती रहेंगी। आज जो है जालौर में हो गई है, आज भी रिसेंटली भी एक घटना और घटी है, कल को फिर कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी। इसी तरह से मोमबत्ती मार्च निकालते रहेंगे हम लोग, लेकिन इससे कोई समाधान नहीं होने वाला। जी। मेरा एक सवाल हो रहा है कि जैसे कि आज़ादी दिवस महोत्सव मनाया गया था 2015 में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि जाति की जड़ें कमजोर करनी चाहिए, दलितों पर भी बोले थे। लेकिन अब की बार जो कार्यक्रम हुआ था उस पर उन्होंने महंगाई और दलितों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, और जो जालौन की उस पर भी एक शब्द नहीं कहा था। तो जाति की जड़ें कमजोर कैसे होंगी? आप इस प्रकार की जड़ें कमजोर करने की कोशिश हो ही नहीं रही है वास्तव में। मेरा तो ये मानना है स्पष्ट रूप से, चाहे दलगत राजनीति से कोई इसका लेना देना नहीं है। पहले समाज जीवित रहेगा तो तभी हम लोग भी सांस ले पाएंगे। जब हमारे समाज के साथ अत्याचार होंगे और इसी तरह से चलता रहेगा तो हम जो है पहले समाज के साथ खड़े होंगे और हमें सड़कों पर आना ही पड़ेगा। ये बात सही है। कई वक्ताओं ने ये बात रखी कि 2 अप्रैल की जो घटना हमारी घटी, जो 2 अप्रैल में हमारा जो आंदोलन चला, जो हम लोग इकट्ठे हुए, तो वो किसी कोई प्लानिंग के तहत नहीं, पूरे देश के अंदर हमने ये दिखा दिया कि हम भी ताकत में हैं।
तो इसी तरह की ताकत पूरे देश में बार बार जो है हमें दिखानी पड़ेगी। जी जी। एक लास्ट सवाल और है, जैसे SC/ST एक्ट के लिए जो बदलाव के लिए जैसे जगह जगह से आवाज उठ रही है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या SC/ST एक्ट में भी फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए? होना चाहिए भाई। जब वो आयोग, जब SC/ST के लिए ही कानून बना है तो उसमें तलब करने की जो अभी जो है दीवानी का, उसमें 338 में ही वो सिर्फ नोटिस देते हैं, उसमें भी प्रावधान होने चाहिए, बाकायदा वारंट की प्रावधान होने चाहिए, और निष्पक्ष जो है वो लोग होने चाहिए जो समाज की आवाज उठाएं। व्यवस्था लगभग 5000 साल से है और ये हमारे माइंड में घुस चुकी है, मतलब अदर उसके समाज के, ये आसानी से अभी नहीं हटने वाली है। इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और उस आंदोलन में अपने मानसिक विचारों को चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक मानसिक विचार चेंज नहीं होंगे, मानसिक स्थिति कि हमारी कैसी रही है ये रहेगी, जब तक अदर समाज नहीं समझेगा। हमारे जो आंदोलन है इससे पहले भी बहुत हुए हैं और अब भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। जब तक मानसिक स्थिति चेंज नहीं होगी अदर समाज की, जब तक जो है कुछ होने वाला नहीं है। जी। मानसिक स्थिति चेंज नहीं होगी जब तक कुछ होने वाला नहीं है। जी जी, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम हरिंदर सिंह बाबा है। जी जी। और अभी उन्होंने कहा था मानसिक स्थिति चेंज नहीं होगी, लेकिन किस तरह से चेंज होगी? कौन चेंज करेगा मानसिक स्थिति को? कौन चेंज करने आएगा उसके? देखिए, चेंज जो है वो सरकार के ही हाथ में है, क्योंकि हमने, सरकार ने और इस समाज ने उन्हीं को आदर कर रखा है कि जैसा आप करेंगे वैसा सही है, मगर उनको सरकार के हाथ में होगा या फिर आप लोग करेंगे? क्योंकि जहाँ आप जो धरना किस लिए दे रहे हैं? हम लोगों का प्रदर्शन हो सकता है, सड़क पर आ सकते हैं और इस समाज को देख सकते हैं, मगर करनी उन्हीं को होगी, क्योंकि PM के हाथ में होते ही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो अभी भाई साहब ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन ये होगा कि उनको एक हिंदुस्तानी नागरिक से नाता रखना चाहिए और उसके हिसाब से ये कार्य करना चाहिए। जी जी जी। तेजी इधर आ जाओ यार, आप क्या कर रहे हो उधर? आप और वही हमारे साथ उपस्थित हैं, एक मिनट, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मतलब पार्टी इनका लोग लोग आए, इतना अपना समय निकाल। जी, आपका नाम क्या? संजीव कुमार निगम, एडवोकेट। जी जी। तो आज क्या कहेंगे? इस तरह की जो घटना हुई है, पहले हो चुकी है और अभी भी इस पर जैसे जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है, और आप लोगों ने भी अंबेडकर मिशन के माध्यम से आज ये जो आप कैंडल मार्च आपने किया है, तो क्या कहेंगे इस पर? इस घटना पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मानसिक विकृति है ये उसी की देन है। वो नहीं चाहती कि हमारे समाज या कोई भी पिछड़ा समाज इस तरह से आगे आए। वो दबाने के लिए, कुचलने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम खुद कराती है, और जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल में जानकारी है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हर राज्य में करा रही है, और हर राज्य को पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शांत है, स्टेट गवर्नमेंट भी शांत है, कोई न्यायपालिका नहीं कर रही, कोई कार्यपालिका नहीं कर रही, सब स्तब्ध है। जी जी। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे जगह जगह से ये मांग भी, जैसे प्रदर्शनों में मांग भी की जा रही है कि SC/ST एक्ट में बदलाव भी होना चाहिए, मतलब सजाए मौत, फांसी की सजा तक होनी चाहिए, तो क्या आपकी राय क्या है? नहीं, SC/ST एक्ट में सजाए मौत का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं ये SC/ST एक्ट में कन्वर्ट होनी चाहिए, जिससे मौत की सजा मिले, और ताकि किसी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो और एक समाज में डर व्याप्त हो, और जो दबे कुचले SC/ST जो समाज है उसको थोड़ा सावधानी मिले और उसकी सुरक्षा हो। जी जी जी। अब मैं चलता हूँ महिलाओं की तरफ, एक मिनट। अब महिलाएं से पूछता हूँ। जी जी जी, क्या नाम है आपका? माया मेरा नाम। आपका आता वो मारा, कल को भैया बड़े को मारेंगे। प्रधानमंत्री भी तो हम ही बना में, हम ना हो में तो वो कहते प्रधानमंत्री बन जा में। बताओ, हाँ, वो सुनते ही ना हमारी वोट पे मिला तो वो सुनते हो हमें, वोट हम ना दे में तो बोला वो कहते प्रधानमंत्री बन जा में, वो बन जाएंगे। बनने के नाम ये जो हम वोट ना देंगे, गरीब आदमी इनको मारे हैं, वो समझा भाई गरीब मर जा में। फांसी लगनी चाहिए। ऊपर वाले ने कहा जात
ऊपर वाले ने तो एक ही जात भेजी, अलग अलग तो यहीं पे बने अलग अलग जात तो। हाँ, उनको फांसी लगनी चाहिए भैया। लास्ट में इधर और पूछना। जी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल चौहान वाल्मीकि है। मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ से वाल्मीकि समाज का लीडरशिप करता हूं। लेकिन मैं आप मोदी सरकार को, योगी सरकार को चेताना चाहता हूं कि जो आज भ्रष्टाचार जो मचा रखा है आपकी सरकार ने, जो पूरे प्रदेश को, पूरे भारत को बेचने का काम किया है आपने, जो आपके गुंडे शासन और प्रशासन में बैठे हैं, जो थाने में बैठे हैं, जो आपके जज और सारे बैठे हैं, मैं इनको चेताना चाहता हूं, या तो इसको न्याय दे दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पूरा वाल्मीकि समाज आपका रोड पे उतरने वाला है। नहीं, न्याय तो मिलेगा, न्याय मिल जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन जाति व्यवस्था से बाहर कैसे आएंगे? जाति फिर करना होगा। हम दलित समाज मिलकर के वो जाति व्यवस्था दूर करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ये परिवार है और परिवार में मतभेद होते रहते हैं। ये परिवार है, परिवारवाद है, और परिवारवाद एक दिन खत्म होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बेटी को भी और जितने भी आने वाले दलित जितने भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जिम्मेदार है। इस सरकार के अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ अशोक संत जी उपस्थित थे, और जैसे कि आपने देखा कि राजस्थान में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एक अध्यापक ने छात्र को बेरहमी से मारा, सिर्फ मटके से पानी पीने पर। 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी जातिवाद की जड़ें कमजोर नहीं हो रही हैं। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।